नमस्ते साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल देहाती रूस्टर फार्म में आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में आप लोगों को 10 ऐसे सब्जियों के नाम बताने वाला हूं। इन्हें अगर आप लोग मुर्गियों को देते हैं तो मुर्गियों के फीड का खर्च भी कम हो जाता है और उसके साथ साथ मुर्गियों का भरपूर मात्रा में पोषक तत्व भी मिलेगा और मुर्गियाँ हमेशा स्वस्थ रहेंगी। तो प्लीज़ साथियों, आप लोग यह वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। एक नंबर पे आता है कद्दू। देखिए, कद्दू में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन B6, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम पाया जाता है। इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कद्दू में कितने सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं और इसे अगर आप लोग मुर्गियों को देते हैं तो मुर्गियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। 2 नंबर पे आता है खीरा। देखिए साथियों, गर्मियों के दिनों में अगर आप लोग खीरा मुर्गियों को देते हैं तो मुर्गियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। खीरा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन, मैग्नीशियम, पावर, पोटेशियम पाया जाता है, जो मुर्गियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। खीरा आप लोग मुर्गियों को पीसकर भी दे सकते हैं और उसे कच्चा भी दे सकते हैं। 3 नंबर पे आता है गाजर। देखिए साथियों, गाजर भी मुर्गियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। गाजर आप लोग पीसकर भी मुर्गियों को दे सकते हैं, नहीं तो कच्चा भी उन्हें दे सकते हैं। गाजर में भी बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जैसे कि गाजर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर पाया जाता है, जो मुर्गियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। 4 नंबर पे आता है पत्ता गोभी। देखिए, पत्ता गोभी अगर आप लोग मुर्गियों को देते हैं तो मुर्गियां बहुत ही अच्छे तरीके से खाती हैं और इसके अलावा पत्ता गोभी खाने से मुर्गियों के रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाता है, जिसके कारण मुर्गियों में कोई भी बीमारी आसानी से मुर्गियों को अटैक नहीं कर पाती है। और इसके अलावा पत्ता गोभी में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। आप लोग हरा चारा के तौर पे मुर्गियों को इन्हें दे सकते हैं और मुर्गियों के फीड का खर्च भी कम कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है पालक। हाँ दोस्तों, पालक को आप लोग क्या करेंगे, मुर्गियों को काट कर भी दे सकते हैं, जिससे मुर्गियों की जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है वो बहुत ही मजबूत होती है और इसे आप लोग हरा चारा के तौर पे मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि मुर्गियों का जो फीड का खर्च होता है और वह कम हो जाएगा। पालक में बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जैसे कि पालक में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन और प्रोटीन, पोटेशियम, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, जो मुर्गियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और इसके अलावा पालक अगर आप लोग मुर्गियों को देते हैं तो मुर्गियों के जो बाहर का रंग लाल होता है, यानी कि जो मुर्गियों का बाहर का रंग होता है वह चमकीला होता है, जिसके कारण आप लोग मुर्गियों को एक अच्छे दामों में सेल कर सकते हैं। 6 नंबर पे आता है टमाटर। देखिए, टमाटर भी मुर्गियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि टमाटर में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी और पोटेशियम पाया जाता है और इसके अलावा टमाटर में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और प्रोटीन भी पाया जाता है। 7 नंबर पे आता है मूली। जी हाँ, मूली। उसके साथ साथ मूली के पत्ते भी आप लोग मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं और इसके अलावा मुर्गियों के फीड का खर्च भी आप लोग कम कर सकते हैं। मूली या मूली के पत्ते अगर आप लोग मुर्गियों को देते हैं तो मुर्गियों को बहुत ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व मिलता है, क्योंकि मूली या मूली के पत्तों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम पाया जाता है, जो मुर्गियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसलिए आप लोग हफ्ते में 1 या 2 बार मूली या मूली के पत्ते मुर्गियों को खाने के लिए देना चाहिए। 8 नंबर पे आता है लौकी। लौकी भी आप लोग मुर्गियों को दे सकते हैं। इसे देकर मुर्गियों का फीड का खर्च होता है वो आप लोग कम कर सकते हैं। देखिए साथियों, लौकी अगर आप लोग मुर्गियों को देते हैं तो मुर्गियों को एक अच्छे मात्रा में पोषक तत्व भी मिलता है, क्योंकि लौकी में विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम और सोडियम भी पाया जाता है, जो मुर्गियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। 9 नंबर पे आता है पपीता। देखिए, पपीते के पत्ते में आप लोग मुर्गियों को
दे सकते हैं। और पपीते के पत्ते को भी आप लोग मुर्गियों को खाने के लिए भी दे सकते हैं और उसका जो पत्ता है वो भी दे सकते हैं। पपीते को कच्चा भी मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं और पका भी खाने के लिए दे सकते हैं। और इसी तरीके से मुर्गियों को इसे देकर फीड का खर्च भी कम कर सकते हैं। पपीते या पपीते के पत्ते अगर आप लोग मुर्गियों को देते हैं तो बहुत मुर्गियों को बहुत ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व मिलता है, क्योंकि पपीता के पत्तों में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन और विटामिन सी पाया जाता है। और इसके अलावा पपीता या पपीते के पत्तों में फाइबर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और सोडियम पाया जाता है, जो मुर्गियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। 10 नंबर पे आता है प्याज। देखिए, प्याज अगर आप लोग मुर्गियों को देते हैं तो यह एंटीबायोटिक का काम करता है। इसे हफ्ते में अगर आप लोग 1 या 2 बार लोग प्याज मुर्गियों को बारीक करके देते हैं तो मुर्गियां स्वस्थ रहती हैं। और इसके अलावा प्याज में विटामिन B6, पोटेशियम, विटामिन सी और प्रोटीन भी पाया जाता है। साथियों, प्याज में प्रोटीन पाया जाता है, पर प्रोटीन की मात्रा यहाँ बहुत ही कम होती है। 11 नंबर पे आता है अदरक। देखिए साथियों, अदरक भी एक एंटीबायोटिक का काम करता है और इसे भी अगर आप लोग हफ्ते में 1 या 2 बार प्याज के साथ मुर्गियों को देते हैं तो मुर्गियां स्वस्थ रहती हैं। इसके अलावा अदरक में मैग्नीशियम, पोटेशियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और सोडियम पाया जाता है, जो मुर्गियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। साथियों, अदरक में भी प्रोटीन पाया जाता है। यह प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है, यह बहुत ही कम होता है। 12 नंबर पे आता है सहजन का पत्ता। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग मुर्गियों को सहजन के पत्ते देते हैं खाने के लिए तो क्या होता है दोस्तों, मुर्गियां हमेशा फिट रहती हैं और उनका जो फीड का खर्च होता है वो भी कम हो जाता है। और उसके साथ साथ सहजन के पत्तों में बहुत सारी मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। सहजन के पत्तों में प्रोटीन पाया जाता है, उसके साथ साथ सहजन के पत्तों में बहुत मात्रा में विटामिन ए, विटामिन सी, बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। और सहजन के पत्तों में बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम और जिंक पाया जाता है, जो मुर्गियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। हफ्ते में 1 या 2 बार सहजन के पत्ते मुर्गियों को देकर मुर्गियों के फीड का खर्च जो होता है उसे आप लोग कम कर सकते हैं और उसके साथ साथ मुर्गियों की बीमारियों से भी बचा सकते हैं। साथियों, 12 सब्जियों के नाम, इन्हें आप लोग मुर्गियों को देते हैं तो मुर्गियों का फीड का भी खर्च कम कर सकते हैं और उसके साथ साथ मुर्गियों को बहुत ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व भी मिलता है। अब हम बात करेंगे कि इन सब्जियों को किस तरीके से मुर्गियों को देना है। देखिए साथियों, सबसे पहले तो अगर आप लोग मुर्गी पालन करते हैं तो मुर्गी पालन के साथ साथ इन सब्जियों की खेती भी कर सकते हैं और इस सब्जियों को आप लोग बेचकर एक अच्छा खासा मुनाफा कमाई भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो भी ख़राब सब्जी होता है उसे मुर्गियों को देकर मुर्गियों का फीड का खर्च भी आप लोग कम कर सकते हैं। अगर आप लोग इन सब्जियों की खेती नहीं करते हैं तो आप लोग एक काम कर सकते हैं। आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों के नज़दीकी में जो भी सब्जी मंडी है वहाँ आप लोगों को जाना है और इस वीडियो में मैंने जो बताया, आप लोगों को जो भी सब्जियों के नाम बताए हैं वहाँ से उन सब्जियों यानी कि ख़राब सब्जियों को लाना है। देखिए साथियों, अगर आप लोग ताज़ा सब्जी खरीदते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, इसलिए आप लोग ख़राब सब्जियों को मार्केट से लाना है, क्योंकि वहाँ आप लोगों को मुफ्त भी मिल जाएगा। नहीं तो बहुत सारे दुकानदार आप लोगों को सस्ते दामों में भी दे देते हैं, बहुत सस्ते दामों में दे देते हैं। इसलिए आप लोगों को ख़राब सब्जी ला सकते हैं और उन ख़राब सब्जियों को लाकर उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है और उन सब्जियों को चावल के साथ मिक्स करके, और चावल हो गया, धान हो गया, चोकर हो गया, इसे मिलाना है एक साथ मिक्स करके मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं। देखिए साथियों, इस तरीके से अगर आप लोग फीड बनाते हैं तो मुर्गियों के फीड का खर्च भी कम होता है, जिसके कारण मुर्गियों को सेल करके एक आप लोग अच्छा खासा कमाई भी कर सकते हैं। अगर आप लोग ज़्यादा मात्रा में मुर्गी पालन करते हैं तो आप लोग दिन में 1 बार इस तरीके से फीड दे सकते हैं और बाकी के समय में कमर्शियल फीड भी दे सकते हैं।
जिससे मुर्गियों के फीड का खर्च कम होता है। और मुर्गी पालन में जो मुनाफा का खेल है वो फीड के ऊपर ही निर्भर करता है। अगर आप लोग फीड का खर्च कम करते हैं तो तभी आप लोग मुर्गी पालन में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होता है। तो साथियों, यही थी कुछ जानकारियाँ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्त और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट